బాంబేలో గ్యాంగ్ వార్స్, కానీ ఈసారి గన్స్ అన్నీ వాడి చుట్టుపక్కలే ఎక్కడో దాక్కున్నాడు. స్థితి చేజారిపోతున్నట్టుంది. వాళ్ళ ఎదుట నిలబడి గెలవడానికి మాత్రం ఒక్కడే. ఎవరు? వాడైతే కాదుగా. They call him OG. हाँ बिल्कुल. हमारे पास इस फिल्म को लेकर कुछ रिव्यूज और थोड़ी जानकारी है. तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या खास है. हाँ, समझते हैं कि ये सिर्फ एक और एक्शन गैंगस्टर फिल्म है या फिर इसमें कुछ और बात है. बिल्कुल. और जो पहली बात सामने आ रही है वो ये कि फिल्म हमें सीधा 1980s के आंध्र प्रदेश ले जाती है. अच्छा, 80s का दशक. हाँ, वो उथल पुथल वाला दौर. तो सेटिंग अपने आप में काफी दिलचस्प लग रही है. और कहानी का सेंटर पॉइंट है ओजी यानी ओमनी गॉड. किरदार निभा रहे हैं पवन कल्याण. हाँ, पावर स्टार. तो पता चला है कि कहानी शुरू होती है मुंबई से. वहाँ ओजी एक गैंगस्टर है. एक खतरनाक गैंगस्टर. लेकिन फिर जैसा कि होता है कुछ मजबूरियां उसे वापस अपनी जड़ों की तरफ खींच लाती हैं. मतलब आंध्र प्रदेश. हाँ, आंध्र प्रदेश. और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है. उसका सामना होता है पुराने दुश्मनों से. अच्छा. और सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी, जो सामाजिक माहौल था, उसके बीच वो खुद को पाता है. तो डायरेक्टर सुजीत के काम की तारीफ हो रही है. मतलब उन्होंने ये सारे धागे, एक्शन, ड्रामा, पॉलिटिक्स, इनको अच्छे से बुनाए. हाँ, ऐसा कहा जा रहा है. और फर्स्ट हाफ के बारे में सुनने में आया है कि वो काफी तेज है, एक्शन पैक्ड. शुरू से ही पकड़ लेता है मतलब. बिल्कुल, दर्शकों को बांधे रखने वाला. अच्छा, और पवन कल्याण का परफॉर्मेंस, उसको लेकर क्या बातें? काफी चर्चा है इसकी भी. हाँ, काफी पॉजिटिव रिएक्शन है. कह रहे हैं कि उन्होंने किरदार को बहुत गहराई से निभाया है. मतलब सिर्फ स्टाइल नहीं, उनका वो अंदाज, वो स्क्रीन पर जिसे स्वैग कहते हैं, डायलॉग डिलीवरी और खासकर एक्शन सीन्स, वो सब बहुत दमदार है. और ये भी सुना कि बहुत टाइम बाद उनका वो एंग्री यंग मैन वाला रूप देखने को मिला. हाँ, फैंस के लिए तो ये एक ट्रीट की तरह है. लंबे समय बाद इस अवतार में वापसी. तो ये सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि एक्टिंग की भी बात हो रही है. बिल्कुल. किरदार की जो इंटेंसिटी है उसको गंभीरता से पर्दे पर उतारा है. अच्छा, फिल्म के टेक्निकल साइड पर आते हैं. विजुअल्स कैसे हैं? 80s का माहौल बनाना आसान नहीं होता. हाँ, इस पर काफी ध्यान दिया गया है. सिनेमैटोग्राफी, लाइटिंग, सेट्स सब मिलकर वो 80 के दशक वाला फील रचते हैं. एक भरोसेमंद दुनिया बनाई है मतलब. हाँ, ताकि दर्शक उस माहौल में खो जाएं. और म्यूजिक, थमन का बैकग्राउंड स्कोर, ओह हाँ, उसकी तो बहुत तारीफ हो रही है, खासकर एक्शन सीन्स में. रोंगटे खड़े करने वाला इफेक्ट, ऐसा कुछ. हाँ, बिल्कुल वैसा ही. वो सीन के इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है, अनुभव को और तीव्र बनाता है. तो ये सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्म नहीं लग रही. कहानी में और क्या है? वही तो, इसमें पॉलिटिक्स के दांव पेच हैं, वफादारी है, धोखा है, ये सब चीजें कहानी में बुनी हुई हैं. इंटरेस्टिंग. और इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमैक्स को लेकर भी काफी बज़ है. कह रहे हैं कि वो काफी चौंकाने वाले हैं. कि एक बात ये भी है कि शायद बीच में कहीं थोड़ी धीमी लगे फिल्म. ओके, पेसिंग इशू हो सकता है थोड़ा. हाँ, शायद. लेकिन फिर वो रफ्तार पकड़ लेती है और एंड में एक जबरदस्त फाइनल एक्ट देती है. तो ओवरऑल निचोड़ क्या है इन रिव्यूज का, जानकारी का? आम राय यही बन रही है कि दे कॉल हिम ओजी एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है. बड़े पर्दे वाली फिल्म. हाँ बिल्कुल. दमदार एक्शन, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस और एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन चाहने वालों के लिए रेकमेंडेड है. पवन कल्याण के फैंस के लिए तो पैसा वसूल होगी ही. हाँ, उनके लिए तो है ही, लेकिन आम ऑडियंस के लिए भी एक सॉलिड एंटरटेनमेंट पैकेज बताया जा रहा है. तो संक्षेप में ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है. नहीं, उससे कहीं ज्यादा है. पवन कल्याण की वापसी, 80s का माहौल, म्यूजिक, पॉलिटिकल ड्रामा, सबका एक मजबूत मिक्सचर. ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं बल्कि उस दौर के समाज और माहौल पर भी एक तरह से नजर डालती है. तो कुल मिलाकर उम्मीद है, तारीफें काफी हैं. बिल्कुल. और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए. क्या? कि क्या ऐसी गैंगस्टर फिल्में सिर्फ एंटरटेन करती हैं या वो जाने अनजाने उस दौर के समाज, वहाँ की राजनीति पर भी कुछ कहती हैं? दिलचस्प सवाल है. हाँ, कि इस फिल्म का हीरो ओजी वो अपने समय के उथल पुथल का कितना प्रतिबिंब है, ये दर्शक शायद फिल्म देखकर खुद सोचें.